गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, इसके लिए स्टार्ट करने के लिए देर हो गया। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ। ओके, मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजा है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। हेलो हेलो, स्क्रीन नहीं आ रहा है? आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। आया क्या अभी? स्क्रीन में क्लिक करना सर। आ गया। ओके, थैंक यू। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रॉब्लम आपको भेजा है ग्रुप पे, पढ़ता हूँ मैं प्रॉब्लम। ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको थ्योरी के स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के बारे में बोला था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोडक्ट ए, बी एंड सी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको सिंपल सा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है। उसमें आपको क्या दिया है? 3 प्रोडक्ट से ए, बी और सी, 3 प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स दिए हैं। जैसे सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, एब्जॉर्ब्ड ऑन सेल्स बेसिस, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। और अपने को बोला है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का। तो थ्योरी के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट एक 5 लाइन का स्टेटमेंट है। सबसे पहला सेल्स आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, फिक्स कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट आता है।
तो 5 लाइन का सिंपल सा स्टेटमेंट बनाने का है। और इधर 3 प्रोडक्ट है, तो 3 प्रोडक्ट के जो कॉलम्स है वो कॉलमिनर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 1 मनन प्रकाशन का। मनन प्रकाशन का इलुस्ट्रेशन 1 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालने का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हेडिंग डालने का। ओके, अभी हेडिंग डालने के बाद इधर आपको क्या करने का है, कॉलम्स बनाने के हैं। अभी इसमें पर्टिकुलर्स और 3 प्रोडक्ट के कॉलम है। पर्टिकुलर्स और 3 प्रोडक्ट के कॉलम है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। ओके, सब ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, सुनाई नहीं दे रहा है, थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज बहुत आ रहे इधर। नेटवर्क थोड़ा गया था। अभी आवाज़ आ रहा है मेरा? चैट बॉक्स पे लिखिए, आवाज़ आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? अभी क्या थोड़ा ही दिन है, मंडे को अपना कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो क्या अपने को ऑफलाइन ही लेक्चर्स लेना है। तो 1-2 दिन थोड़ा आप लोग एडजस्ट करो। 1-2 दिन के बाद मंडे से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है क्या, बताओ मुझे। हेलो, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है, मुझे बताओ। हेलो, सब लोग सो गए क्या? हेलो, आप लोग सब लोग ध्यान दो, नेटवर्क के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं। और नहीं तो क्या है, मैं कंटिन्यू करता हूँ और लेक्चर्स आपको मैं भेजने वाला हूँ, तो आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेक्चर आपको ग्रुप पे भेज दूँगा, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो आप सिर्फ ट्राई करो सुनने की, अगर नहीं सुन पाओगे तो मैं आपको लेक्चर भेजने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी सबसे पहला मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है।
छान होती छान आता पुढच्या नाही दिले हा पिलीत ना लेक्चर होतं ना 10 वाजता ओके, नेटवर्क के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अपना टाइम बहुत जा रहा है। ओके, तो सबसे पहला जो कॉलम है पर्टिकुलर्स का, आप छोड़ो मत, आप जितना हो सके सुन के लो, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, सुनना, जो लाइव प्रेजेंटेशन है वो सुनना चाहिए। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी और ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता, मेरे को दूसरा लेक्चर भी आगे। आप सुनो, जितना हो सके आप सुन के लो, सुनना इम्पॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा। अभी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में आपको जो कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के बाद प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के बाद प्रोडक्ट सी, ये 3 प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। और फिर टोटल का कॉलम करने का। स्क्रीन शेयर किया है। थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। ओके, तो अभी इसमें क्या करने का, सबसे पहला सेल्स डालने का, सबसे पहला सेल्स। अब इधर सेल्स में क्या क्या है, 4000, 6000, 10000, 4000, 6000, 10000 और टोटल 20000 है। टोटल के कॉलम में टोटल आएगा। सेल्स के बाद अभी अपने को क्या करने का है, इधर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। 3600, 4800, 6000 और ये सबकी टोटल 14400। सबको स्क्रीन दिख रहा है? अभी मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, ट्राई करता हूँ जितना अच्छा प्रेजेंटेशन। नॉट विजिबल, देखिए 1 मिनट। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो सबसे पहला सेल्स लिया 4000, 6000, 10000, 20000 और इधर से वेरिएबल कॉस्ट 3600, 4800, 6000, 14400 लेस करने का, तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन मिलेगा ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी कंट्रीब्यूशन में से अपने को फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली आप टोटल के कॉलम में लिखो, लेस फिक्स कॉस्ट।
स्क्रीन दिख रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? फिक्स कॉस्ट 600, 900 और 1500। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा। 600, 900 और 1500, टोटल 3000 आएगा। $3000 माइनस करके प्रॉफिट 2600। तो इधर हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला सेल्स लिया 4000, 6000, 10000, 20000, फिर वेरिएबल कॉस्ट 3600, 4800, 6000 लिया, टोटल 14400। फिर वो लेस करके कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट की टोटल लेस की, फिक्स कॉस्ट की टोटल लेस करके अपने को प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो ये क्लोज करते हैं। तो ये क्लोज किया और प्रॉफिट 2600 आया और ये प्रॉब्लम अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको अगला प्रॉब्लम सेंड करता हूँ। अभी सेकंड प्रॉब्लम मैंने ग्रुप पे भेजा है आपको। मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये प्रॉब्लम में क्या लिखा है, अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, X, Y एंड Z। द यूनिट कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन बिलो। तो यूनिट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस आपको दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और सेलिंग प्राइस। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया है 2,70,000, 2,70,000 फिक्स कॉस्ट दी है। उसके बाद और प्रोडक्शन कितना किया है मार्च और अप्रैल में, वो दिया है आपको। इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वेयर मार्च और अप्रैल का X, Y और Z का यूनिट्स दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है। शोइंग द सेल एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। आपको इधर 2 बार बनाने का है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, आपको इधर 2 बार बनाने का है। पहले मार्च में बनाने का है, फिर दूसरा अप्रैल में बनाने का है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर मार्च। तो अभी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट मार्च के लिए बना रहे। मार्च के लिए बना रहे। अभी इसमें क्या करने का, अपना जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स का कॉलम, और इधर क्या करने का, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z। प्रोडक्ट X,
प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, 3 प्रोडक्ट है। अब इधर ध्यान दो, अभी ये प्रॉब्लम में आपको प्रोडक्शन दिया है, एक्स का कितना किया है, वाई का कितना किया है, जेड का कितना किया है। अभी सबका 1,000 ही है, एक्स का भी प्रोडक्शन 1000 यूनिट से, वाई का भी 1000 है और जेड का भी 1000 है। तो इधर लिखने का 1000 यूनिट्स, तीनों का जो प्रोडक्शन किया है ये 1000 यूनिट्स किया है, 1000 1000 और ये 1000, ठीक है। और इसमें आपको क्या करने का है, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, ये 2 कॉलम बनाने हैं। कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, ये कॉलम आपको बनाने हैं। अभी अपना जो फॉर्मेट है वो इधर बनाने का है। सबसे पहला सेल से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता है। सेल्स में से पहला वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट किया, फिर अपने को मिला कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट किया, अपने को मिला प्रॉफिट। ओके, अभी इधर सेलिंग प्राइस कितनी दी है, सबसे पहले 180, 250, 180, 250 और 480। अभी 1000 यूनिट्स बेचे तो 180 इंटू 1000 करने का, फिर 250 इंटू 1000 और 400 इंटू 1000। तो सबसे पहला सेल्स लिया। अभी सेल्स लेने के बाद वेरिएबल कॉस्ट इधर 3 दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। अभी वेरिएबल कॉस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। सबको स्क्रीन और आवाज़ आ रही है? हेलो, सबको स्क्रीन और मेरी आवाज़ आ रही है? रिप्लाई कीजिए। नहीं आ रही? प्रॉब्लम, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके,
अभी सबसे पहला सेल्स लिया, सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट में अपने को डायरेक्ट मटेरियल लेना है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 30, 60 और 80। 30, 60 और 80, 30, 60 और ये 80। अभी इनको क्या करने का है? अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अभी डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर 40, 40 और 100, 40, 40 और 100 है, और इसको भी अपने को मल्टीप्लाई करना है। अभी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है अभी? ओके, थैंक यू। आवाज़ भी आ रही है ना प्रॉपर? हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इधर सबसे पहला सेल्स लिया, सेल्स के बाद इधर वेरिएबल कॉस्ट में इधर 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स है। तो ये तीनों की टोटल सेल्स से माइनस करनी है। तो सेल्स 180, 250 और 480 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। डायरेक्ट मटेरियल 30, 60 और 80 है, उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स 40, 40 और 100 है। थोड़ी आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी 40, 40 और 100। अरे साइश 40, 40 और 100 है, तो अरे गेला तो 40, 40 और 100 है, तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40,000, 40,000 और 1 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका जो वेरिएबल ओवरहेड्स है 30, 150 और 70 है। 30, 150 और 70। और इधर अपने को है ना एक टोटल का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। टोटल के कॉलम में अपने को तीनों की टोटल लेनी है, ठीक है। तो इधर सेल्स की टोटल लेते हैं, सेल्स की टोटल। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल की टोटल, डायरेक्ट लेबर की टोटल, और इधर वेरिएबल ओवरहेड्स की टोटल 30, 150 और 70। और फिर ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके अपने को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 180 में से ये तीनों लेबर कॉस्ट अपने को माइनस करने हैं। तो इधर कंट्रीब्यूशन मिल गया 80, इधर 80,000, इधर 0 है, कुछ भी नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस है। इधर भी 0, 230। तो इधर तक मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ प्रॉब्लम को। अभी ये प्रॉब्लम में अपने को मार्च और अप्रैल का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है। मार्च और अप्रैल का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का है। 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z, 3 प्रोडक्ट है।
तीनों का जो प्रोडक्शन किया है, तीनों का 1,000 यूनिट्स किया है, ठीक है। और अपने को कॉस्ट पर यूनिट बताया गया है। कॉस्ट पर यूनिट एक्स का जो बताया गया है 180, 250 और 480, ये सेलिंग प्राइस है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 1,000 से मल्टीप्लाई करके, हर एक को 1,000 से मल्टीप्लाई करके इधर टोटल ले रहे। ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। सेल्स कैसे निकाला, ये सबको समझ में आ गया क्या? जितना यूनिट सोल्ड है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, सबको समझ में आ गया, थैंक यू। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल का भी सेम किया है। डायरेक्ट मटेरियल आपको 30, 60, 80 दिया है। डायरेक्ट मटेरियल 30, 60, 80 दिया है, उसको 1,000 से मल्टीप्लाई करके फिर इधर टोटल लिखा। ये सबको समझ में आ गया क्या? डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाला सबको समझ में आ गया? हेलो, डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाला सबको समझ में आ गया? फिर सेम डायरेक्ट लेबर भी सेम ही किया है। 40, 40 और 100 दिया है। 40, 40 और 100 दिया है और फिर हम लोग ने 1,000 से मल्टीप्लाई किया। 1,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल लिया। तो जैसा डायरेक्ट मटेरियल निकाला वैसा ही डायरेक्ट लेबर निकाला। ये सबको समझ में आ गया क्या? आप चैट बॉक्स पे लिखिए। हेलो, डायरेक्ट लेबर कैसे निकाला सबको समझ में आ गया क्या? ओके, थैंक यू। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स भी सेम निकाला है। 30, 150 और 70 दिया है। 30, 150 और 70, फिर उनको 1,000 से मल्टीप्लाई किया। 1,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल लिया। सबको वेरिएबल ओवरहेड समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको वेरिएबल ओवरहेड समझ में आ गया क्या? हेलो, सबको वेरिएबल ओवरहेड्स, अरे नेटवर्क गया। नेटवर्क थोड़ा गया था। ओके, ओके, सबको वेरिएबल ओवरहेड समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको वेरिएबल ओवरहेड समझ में आ गया क्या? हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? हेलो, सबको वेरिएबल ओवरहेड समझ में आ गया क्या? ओके, अभी उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? मौसी, ओ मौसी, थोड़ा हड़ू बोलो। अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा हड़ू बोलना पड़ा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल्स में से ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर रहे हैं। सेल्स में से ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करके अपने को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। इधर तक सबको समझ में आ गया क्या? सेल्स में से तीनों वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस करके अपने को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? हेलो, सेल्स में से तीनों वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस करके अपने को कंट्रीब्यूशन मिला। सबको समझ में आ रहा है? हेलो, ओके, मैं अज्यूम करता हूँ सबको समझ में आ गया। ओके, फिर अभी आगे क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन तक निकाला। कंट्रीब्यूशन के बाद अपने को इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 2,70,000। 2,70,000 फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी गई है और वो माइनस करके अपने को प्रॉफिट मिलेगा। वो माइनस करके अपने को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। अभी सबको हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने मार्च का बनाया। अभी अपने को अप्रैल का बनाने का है।
ये अभी अप्रैल का बना रहे। तो अप्रैल में ये जो प्रोडक्शन है 2300 और 500, 2300 और 500, 2300 और 500 यूनिट्स बना रहे। ठीक है, तो इधर भी आपको सेम करने का है। ये जो 5 लाइन का जो स्टेटमेंट है, अभी इधर वेरिएबल कॉस्ट में 3 है, मतलब 8 लाइन का हो गया। तो ये जो 8 लाइन का स्टेटमेंट एज इट इज़ आएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड शामिल है, ये तीनों हम लोग सेल्स से माइनस करेंगे। तीनों सेल्स से माइनस करके अपने को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट मिलेगा। अभी सेल्स कितना दिया आपको? 180, 250 और 400, जो आपने ऊपर लिया था उतना ही लेने का है। सेल्स से 180, 250 और ये 480, 180, 250 और ये 480 लिया। उसके बाद इसका 2000 यूनिट्स बेच रहे एक्स का, इसका 1300 यूनिट्स बेच रहे और इसका 500 यूनिट्स बेच रहे। तो जितने भी यूनिट्स बेच रहे सबसे पहला हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो सेल्स आ गया। सेल्स के बाद मटेरियल, मटेरियल कितना है? 30, 60, 80, 30, 60, 80, 30, 60, 80 ये मटेरियल है। इधर भी आपको सेम करने का है। इधर 2000 से मल्टीप्लाई करो, इधर दूसरा जो है ये 1300 से करो और ये 500 से करो, और इनकी टोटल लेनी है। इधर सबसे पहला सेल्स की टोटल लेते हैं। सेल्स की टोटल, ये सेल्स की टोटल ली। सेल्स की टोटल लेने के बाद इधर डायरेक्ट मटेरियल की टोटल ली। डायरेक्ट मटेरियल की टोटल लेने के बाद डायरेक्ट लेबर कितना है? 40, 40 और 100, 40, 40 और 100, 40, 40, 100। फिर इधर मल्टीप्लाई करने का, पहला 2000 से, फिर 1300 से, फिर 500 से और इधर टोटल। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। इधर तक सबको समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। सब लोग जागे हैं ना? चैट बॉक्स में लिखिए सबको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? मैं अज्यूम करता हूँ, थैंक यू। फिर अगला वेरिएबल ओवरहेड से। वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है? 30, 150 और 70, 30, 150 और 70 ये है। मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हम लोग ने तीनों निकाले। उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन में क्या करते हैं? सेल्स में से ये तीनों की टोटल माइनस करते हैं। सेल्स में से ये तीनों की टोटल माइनस करके अपने को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो इधर 80 आ गया, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट 2,70,000 माइनस करेंगे और प्रॉफिट 5,000 आएगा। 2,70,000 प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 2,70,000 है, ये माइनस करके 5,000 अपने को प्रॉफिट आएगा। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको समझ में आ गया क्या? हेलो, सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना पड़ता है। नेटवर्क
ऑनलाइन लेक्चर है, स्क्रीन नहीं दिखता, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे तो सब बराबर हो जाएगा। और वैसे भी अभी ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, आप सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा है, दैट इज़ अ गुड थिंग यू आर हैविंग, अच्छी क्वालिटी आप में। तो अभी इधर क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन ये पूछा है कि अप्रैल में अपना प्रोडक्शन बढ़ गया है, मार्च के कंपैरिजन में अप्रैल में प्रोडक्शन अपना बढ़ गया है, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया है। मार्च में हम लोग ने 40,000 प्रॉफिट कमाया था, मार्च में हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया था 40,000, अप्रैल में अपना प्रोडक्शन बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 5,000 का कमा रहे। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, उसका रीज़न अपने को देने का है। तो इसका रीज़न ये है कि ये प्रॉब्लम में सबसे पहला तो ये जो वाई प्रोडक्ट है, इधर कंट्रीब्यूशन 0 है, वाई प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ये 0 है, तो इधर से कुछ निकल नहीं रहा है। और इधर जेड का प्रोडक्शन कम हो गया है, जेड का प्रोडक्शन कम हो गया है और एक्स का बढ़ गया है। तो ये रीज़न के वजह से क्या हो गया, मेन रीज़न ये है जेड का प्रोडक्शन कम हो गया है। जेड का प्रोडक्शन पहले 1000 यूनिट्स था, अभी वो 500 यूनिट्स हो गया। तो मेन रीज़न क्या है कि डिक्रीज कि इधर क्या लिखने का, प्रॉफिट कम होने का रीज़न है कि रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ जेड। तो इधर लिखने का कंक्लूजन, तो इधर क्या लिखने का, द रीज़न फॉर रिडक्शन इन प्रॉफिट, द रीज़न फॉर रिडक्शन इन प्रॉफिट in spite of increase in production, in spite of increase in production, in spite of increase in production, is that production of product Z has reduced, production of product Z has reduced। तो ये रीज़न है कि प्रॉफिट क्यों कम हो गया, तो ऐसा लिखने का। तो ये कंक्लूजन सबको समझ में आ गया क्या, चैट बॉक्स पे लिखिए, कंक्लूजन सबको समझ में आ गया क्या? हेलो, ओके। ओके, अगला प्रॉब्लम मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। अभी इजी प्रॉब्लम्स है, ये थोड़े से बड़े थे, अभी इजी प्रॉब्लम्स है। अपने को नेटवर्क ने बहुत तकलीफ दिया आज।
तो मैंने आपको प्रॉब्लम भेजा है। थोड़ा सा लेफ्ट हो गए थे हम लोग। थोड़ा सा लेफ्ट हो गए थे। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? दोनों भी दिख रहा है ना? मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी दिख रहा है ना? हेलो, आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी मैंने प्रॉब्लम आपको भेजा है। अभी ये प्रॉब्लम है, सिंपल है। अभी देखो, इसमें आपको क्या करने का है, सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है और कंट्रीब्यूशन पूछा है। अब स्क्रीन गया। स्क्रीन आया क्या? स्क्रीन आया? आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। आया स्क्रीन? ओके, स्क्रीन आ गया ना? स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा था, ये प्रॉब्लम इजी है। इसमें आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया था। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो इधर लिखते हैं, ये है शेड पब्लिकेशन का
शेड पब्लिकेशन का इलुस्ट्रेशन 1। ओके, तो इधर फॉर्मूला कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सेल्स की वैल्यू है 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट 7,000 है। 20,000 में से 7,000 माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन 13,000 मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। हेलो, सब लोग जागे हैं ना, सो गए? ओके, तो ये ओके, अब चैट बॉक्स पे लिखना। तो ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया। अगला जो प्रॉब्लम है मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। अगला प्रॉब्लम में आपको सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है और आपको पूछा है कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है। तो ये है शेड का इलुस्ट्रेशन 2। शेड का इलुस्ट्रेशन 2। अभी इसमें आपको क्या करने का है, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सेल्स 20,000 है और वेरिएबल कॉस्ट 16,000। 20,000 में से 16,000 माइनस करने का। 20,000 में से 16,000 माइनस करके 4,000 कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 4,000 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर अभी अपने को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो अभी कंट्रीब्यूशन है 4,000 और सेल्स से 20,000। चार 4,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे 4 अपॉन 20 इंटू 100। तो ये 20% का आंसर आएगा। %20 आंसर। सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए, सबको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हाँ? नाही, मी नंतर करतो लेक्चरमध्ये। ओके, तो इधर 20% का आंसर आ गया। अगला प्रॉब्लम मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। इकडं फॅनवर लागतो बाहेर तेवढ्या जागेत बसतो होणार नाही वर्षी तर बाहेरचं एक टेबल घ्या होता तिथं उठत बसतो नाही त्यांच्या कामाला। अगला प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, ग्रुप पे आ रहा है।
ओके, तो अगला प्रॉब्लम मैंने भेजा आपको ग्रुप पे, पढ़ता हूँ मैं। ये है शेड का इलुस्ट्रेशन 3। अभी ये जो प्रॉब्लम है, इधर आपको क्या क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, इधर क्या बोला है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो इधर क्या करने का, सबसे पहला इधर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बाद में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पहला ये अपना बेल नहीं था, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट, 3 स्टेप का आंसर है। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी इधर क्या करने का, इधर पर यूनिट निकाल रहे, तो इधर क्या लिखने का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सिर्फ अपने को क्या करने का है, जो भी है उसके आगे पर यूनिट जोड़ने का है, जो भी है उसके आगे क्या जोड़ने का, पर यूनिट जोड़ने का। ठीक है, तो अभी इधर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 12 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 12 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 9 है। 12 में से 9 जाएगा और अपने को 3 आएगा, 12 में से 9 गया 3, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 3 है। और फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इधर कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 है, कंट्रीब्यूशन 3 है, और सेलिंग प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस 12, 3/12 इंटू 100, 3/12 इंटू 100, तो ये 25% है। तो ये 25% आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। इधर तक सबको समझ में आ रहा है। पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, बाद में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाला। इधर तक सबको समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला और उसके बाद प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाला। अभी इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट्स अपने को यूनिट्स में भी निकालने का है और सेल्स में भी निकालने का है। तो इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो अभी इधर फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया है 12,000, और 12,000 को आपको क्या करने का है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दिया है 3, अभी आपने कैलकुलेट किया, तो 12,000 को 3 से डिवाइड करने का, 12,000 को 3 से डिवाइड करने का, तो ये आएगा आपका 12,000 को 3 से डिवाइड करने के बाद ये यूनिट्स में आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। तो इधर 4,000 आपका आंसर आएगा, 4,000 यूनिट्स। इधर तक किसी को भी डाउट्स है, चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। इधर तक किसी को भी डाउट्स है, चैट बॉक्स पे लिखिए। सब लोग जागे हैं ना, सो गए? अभी बंद करने वाला हूँ, लास्ट प्रॉब्लम है, डोंट वरी। थोड़ा सा अपना आगे जाना चाहिए। ये इधर तक सबको समझ में आ गया ना? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो हेलो। सब लोग जागे हैं ना? आंसर दो। इधर तक सबको समझ में आ गया ना? ओके। अभी ये ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकाला, अभी ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट निकालते हैं।
तो फॉर्मूला लिखेंगे। अभी इसका फॉर्मूला याद है किसी को? कोई फॉर्मूला बता सकता है? कोई इसका फॉर्मूला बता सकता है मुझे? ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट का या सेल्स या अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? नहीं आता? इसका है फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स कॉस्ट को अपने को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड करना है। तो अभी इधर फिक्स कॉस्ट कितना है? 12,000। 12,000 को आपको 25% से डिवाइड करना है। वेरी गुड, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अभी कैलकुलेटर पे आप करोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा 12,000 अपॉन 25%, मतलब ये जो आंसर आपको मिलेगा 48,000 मिलेगा। कैलकुलेटर पे आप करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 48,000। सबको समझ में आ रहा है? हेलो, सबको समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए हेलो। ओके, तो आज हम लोग ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया था अभी, और मंडे से अपना कॉलेज चालू हो रहा है, तो कल एक दिन अगर लेक्चर रहेगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। बाद में फिज़िकल कॉलेज चालू होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आप लोग एंजॉय करोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और मैं आपको लेक्चर ये यूट्यूब पे आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो उधर आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। सबको थैंक यू।